सही बहन जी। साई भैया जी और कैसे हो? बस जी दया परमात्मा की। भैया शंकर समाधान की पुस्तक चाहिए थी। एड्रेस भिजवा दो। व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे एड्रेस पिन कोड नंबर भिजवा दो। ऐसे लिख लोगे नंबर या व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा? व्हाट्सएप पे करना पड़ेगा, थोड़ा उसकी सफाई करके ना। अच्छा ये पैसे उतर जाता। अच्छा। और भैया एक दिन सपने में ये दाढ़ी मूछ वाले जो भगवान है कबीर साहब जी तो जब इनका मैं सत्संग सुनती हूँ अपने गुरुदेव जी का तो मन में मेरे ये आता है कि पहले इनका फोटो नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मन में मतलब होता था। तो एक तो जैसे मैंने फोन खोला तो उनका ही दाढ़ी मूछ वाले का फोटो आया अकेले का। और मेरे मन में एकदम से ऐसे बोला अंदर ही अंदर कि इनको तो मैं प्रणाम भी नहीं करूँ, प्रथम मेरे गुरुजी हैं जी। तो उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और गर्दन अपने सीधे हाथ की तरफ को घुमा के और पलक झपकी। तुरंत ही फिर मैं मतलब आवाज में बोली कि ये भी काल का चाल है जी। तो एकदम से फिर वो हटके गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। ये तो स्पष्ट कर रखा ना परमात्मा ने, काल भगवान ने दाढ़ी मूछ वाले फोटो का तो रूप मांग रखा है। हाँ कि मैं आपका रूप बना सकूं। हाँ तो उसमें भी मैंने हाँ जो जब जोगजीत के रूप में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये रूप तो भगत समाज को ठगने के लिए बहन जी। हाँ तो अब उनकी फोटो में मोटी मोटी आंखें तो बनाई रखी हैं। हाँ तो उन्होंने बहुत आराम से पलक झपकी अपनी और गर्दन घुमाई अपने सीधे हाथ की तरफ को। जी जी जी। तो मैंने तुरंत ही बोला मुंह से कि ये भी काल का जाल है और मेरे मन में बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं हुआ कि ये कुछ चमत्कार हुआ। मेरे मुंह से यही निकला कि ये भी काल का जाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये मतलब मैं ये कहती कि प्रथम मेरे गुरु जी हैं, इनका फोटो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सौपन में भी नहीं आना चाहिए बहन जी इनका तो। हाँ और तो एक बार ऐसे ही मुझे पता नहीं 12-14 मंजिल से किसी ने फेंका। तो मैंने वो मंत्र तो मुझे जाप याद आया नहीं सपने में। लेकिन मैंने कहा ये बंदी छोड़ बचाओ, ये बंदी छोड़ बचाओ 2 बार कही मैंने जी। तो जैसे चील उड़ती है ना, चील चौड़े पंख करके हाँ। बिल्कुल सेम इसी तरह आके मैं और नीचे जमीन पे खड़ी हो गई। तो नीचे देखने वाले सभी यूँ कह रहे हैं इनको ऐसा चमत्कार तो हमने पहले देखा, ऐसा तो कोई गिरता ही नहीं जैसे ये गिरी है जी। और मैं खड़ी हो गई आके जी। हाँ और अभी तो 4-5वां दिन है मुझे तो सपना दिखा। सपने में कोई मेरी चोटी बना रहे तो 3 चोटी बना दी। तो मैंने उन्हें हटा के एकदम बोला मैं ये क्या कर रही हो तुम मेरे, हटाओ। फिर मैंने अपनी पूरे बाल खोल के अपनी एक चोटी बनाई। इसका क्या कारण हो सकता है? कोई नहीं, अब इसका तो क्या बताएं बहन जी, कुछ तो हो जाते, कुछ तो वैसे भी हो जाते हैं दृष्टांत। हाँ है ना। हाँ और भैया मुझसे एक गलती हो गई बस। दीपावली पे मैंने अपनी जेब से तो पैसे नहीं दिए लेकिन लड़का मिठाई लाया था। तो लड़का बोला मम्मी अच्छा पेठा चढ़ा लो। तो मैंने पेठा चढ़ा लिया मतलब बाजार में और मैं घर ले आई। पैसे दिए वैसे लड़के नहीं अपनी जेब से। और उसने फिर उसके लाए हुए का इनको शिव जी को भोग लगाया। नहीं ये गलती हो गई मुझसे। चढ़ाया कहाँ पे था आपने? मैंने दुकान पे। नहीं पेठा ले लिया वो तो ठीक है, लेकिन मतलब आपने कोई गणेश या उनके लक्ष्मी जी के थोड़े चढ़ाया? मैंने नहीं, अलग से मैंने कहीं कुछ नहीं चढ़ाया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा फिर तो भैया हाँ बहू धमकी दे रही है आज केस की। वो तो पहले से कर रही है बहन जी, उसके करने से कुछ हुआ क्या? हाँ और उनके घर वाले ये कह रही, उसकी माँ ये कह रही कहाँ से अंधविश्वासी आ गई और ना बिंदी लगाती ना कुछ करती ना रूढ़ीवादी हो गई है। बिल्कुल हमें तो रूढ़ीवादी समझन मिल गई। नो मेरा क्या करेगी, नो मेरे को बिंदिया लगा के क्या करेगी? तेरे को लगाना लगा, मैं तेरे को मना कर रही हूँ क्या? मन का तेरी बेटी ने 16 श्रृंगार करे, इसने कौन से पतिव्रता कलयुग में काल में रहकर पतिव्रता धर्म निभा दिया जो पियर में पड़ी और केस लड़ रही। बताओ।
कोई नहीं, वो देखो बहन जी, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। काल केवल आपको विचलित करने के लिए, आपको भैया भक्ति मैं से बिल्कुल विमुख करने के लिए। गुरु के चरणों में समर्पित हूँ मैं। अभी वो करी है मैंने, रमणी करी है अभी हाँ थोड़ी देर पहले ही। जी। तभी मैंने परमात्मा को कह रहा हूँ, परमात्मा मैं भी आपकी हूँ और ये बच्चे भी आपके हैं, मेरे कहाँ का है, सब कुछ आपका है परमात्मा, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, जैसा करोगे तुम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल अगर ये जग हंसाई करवानी है तो आपकी हंसाई होगी, मेरी कुछ नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। हम्म। लेकिन भैया थोड़ी भक्ति में वो हो जाती है बस। अब देखो, कुछ हमारे भी तो आपस में संस्कार उलझे हुए हैं ना उनके साथ में। अगर वो बहू बन के आई है तो जरूर आप और हमारे भी कोई पिछले संस्कार थे उसके साथ में। ना जाने हमने भैया उनको कितना परेशान कर रखा होगा, थोड़े बहुत में परमात्मा भला टाल रहा है। हाँ, लेकिन भैया मैंने उसे जब से ब्याह के लाए, जब से मैंने उसे अपनी बेटी के रूप में ही माना, बिल्कुल जैसे अपनी माँ चाहे बेटी होती है। हाँ, तो हमने तो उसी रूप में मानना है। और वो चाहे हमारे साथ कितना ही, चाहे वो गलत हाँ, करे, हमने तो बेटी समझ के ही मानना है। जो तो को काटा बोवे ताको वो तो फूल, वो तो फिर लास्ट में उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हाँ, लेकिन भैया वो अपनी बहन की बकाई में आ रही, उसकी बहन के जो बच्चे नहीं होंगे, और एक लड़की है, और उनके जायदाद है अच्छी, 70 बीघे जमीन है, और वो भी टीचर है उसकी बहन। तो वो मतलब जीजा के बैठाने को सोच रहे हैं, ये है, इसलिए हमें बुरा बना रहे हैं। आप कुछ ही करो बहन जी, उनको कुछ ही करने दो, कितना ही सोचने दो उनको। परमात्मा आपके साथ तो अच्छा ही करेगा। अगर जाएगी तो भी अच्छा है, ना जाएगी तो भी अच्छा ही है। आप भगत के साथ तो अच्छा ही होगा। आप तो ये सोचो बस। बेटा यूं कह रहा, मम्मी ये कलंक और लगना था घर में, ये भी लग गया। तो उनको भैया भैया, अगर तेरे को इतनी समझ है तो नाम लेके भक्ति कर परमात्मा की, मर्यादा निभा सारी। तेरा क्या बिगाड़ लेगी फिर वो। हाँ, वो पहले भोग प्रसाद खूब अच्छे से मांग के खाता था, लेकिन बीच में उसने बोला कि मम्मी मुझे अब से ये प्रसाद मत दे दियो, ये तुम बनाओ। मैं बोली, मैंने कहा बेटी ठीक है, नहीं देने की। तो हाँ फिर तो वो बहुत बीमार हुआ, अभी एडमिट रहा। तो फिर जब वो अभी 5-6 दिन की बात है, तो जब मैंने भोग प्रसाद बनाया, मैंने उसे नहीं दिया। फिर उसने खुद मांग के खाया कि मम्मी वो हलवा रखा, मुझे दे दो। मैंने ले जाके दे दिया। फिर मैंने कल फिर भोग लगाया, कल फिर मांग के खाया, मम्मी हलवा बनाया। मैं कहा तो मुझे दे दो। मगर बेटे तुम्हारा कहा किचन में जब ले ले, अपने हाथ लेके खाया। आएगी सद्बुद्धि, धीरे धीरे आएगी बहन जी। और बहुत बीमार हो रहा था ये, तो मेरी गोद में ऊपर ले लिया। मैंने अपना भगवान का दरबार ऊपर लगा रखा है, नीचे इन्होंने अपना काल्पनिक लगा रखा है। तो ये मेरी गोद में वहीं जाके लेट गया। मेरे भी बहुत तबीयत खराब हो रही थी, मुझसे खड़े होकर आरती नहीं हो रही थी। सुबह का नित्य तो मैं बैठी बैठी आरती कर रही थी, मेरी गोद में जाकर फिर धर के लेट गया। इसके कान में ना इन्फेक्शन हो रहा था, बहुत बुरी तरह उपद्रव हो रहा था, तो मेरी गोद में लौट के सो गया। मैं अपना नित्य नियम करती रही। फिर मैंने भोग प्रसाद बना के तैयार कर रखा था, नित्य नियम करके फिर मैंने भोग लगाया। फिर उसने भोग प्रसाद भी खाया। लेकिन मुझे पूजा को नहीं बिल्कुल भी मना करता जैसे पहले करता था, अब बिल्कुल नहीं करता। चाहे मैं इसके पास में सत्संग सुनती रहूं या मैं दूर सुनती रहूं, अब बिल्कुल नहीं करता है। वो तो परमात्मा धीरे धीरे जब आप भक्ति करोगे ना, तो फिर उस भक्ति के प्रभाव से वो निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, वो दबाव देना बंद कर देते हैं। फिर ये तो शुरू में होता है बहन जी, जब हम नाम लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, शुरू में काल का प्रभाव होता है। हाँ, फिर तब लगातार बहुत भक्ति जिद करने अड़ाई से वो थी। निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, बहुत जिद अड़ाई थी जब इसने यूँ कह दी थी क्या तो तेरा गुरु रहेगा या मैं रहूंगा। मैं कहने लगी, मैंने कहा ठीक है, तू फोटो ही तो निकाल देगा मेरा दिल से तो नहीं निकाल सकता। मैंने फिर परमात्मा से प्रार्थना करके जब यही कही थी, परमात्मा ये फोटो हटवा रहा है आपके, ठीक है, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल सकता आप। तो भगवान ने भी फिर मेरा साथ दिया। तो ये धीरे धीरे फिर अब कुछ नहीं कहता, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई वो नहीं करता। और वैसे मैं सात संगतियों से एक ही बार जा पाई। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहो, ये भी सत्संगति है। हाँ, वीडियो तो मैं आपके देखती रहती हूँ भैया, लेकिन मैंने वो लिखवा रखी थी सेवा ना मेरी सेवा पूछा पाई, लेकिन ये मेरी सेवा नहीं पूछाएगा। कोई बात इतना नहीं, तो मुझे पता है। कोई बात नहीं। फिलहाल तो है, काफी सेवा है हमारे पास में, जब जरूरत होगी तब बताएंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे एड्रेस भिजवा दो पूरा पिन कोड नंबर के साथ में ना।
कौन से नंबर पे जो जिस पे मैंने कॉल किया थी? इसी नंबर पे जो फोन कर रही हो, इसी नंबर पे लास्ट में जो 9560 है ना, 82 73 84 हाँ 95 60, इसी नंबर 60 है, हाँ। इसी नंबर पे कई दिन भिजवा से तो हम 8-7 दिन से फोन कर रही, लेकिन आपका स्विच ऑफ आया जा रहा है। एक दो। बार मैं थोड़ा बैल कुछ गई थी तो, हाँ बैल गई सेवा थी में तो था। फिर आपने सेवा में होंगे, मैंने सोचा मैंने सेवा में होंगे, भैया बिजी रहे जा। जी जी। भैया इसी तरह हम निकम्मी आत्माओं को जगाते रहो भैया, कोई नहीं, हम परमात्मा से परमात्मा की प्रार्थना शरण में करते रहो, रहें। जब तक मालिक का भैया आशीर्वाद है बहुत तब तक बुरा खड़े। समय आ रहा है, बहुत बुरा समय आ रहा है दुनिया के लिए, दुनिया नहीं समझ पा रही भैया। आने दो बहन जी, आने दो। हम हमें तो खुशी होनी चाहिए। हमने तो उस बुरे समय का स्वागत करना है, क्योंकि वो बुरा समय आए बिना परमात्मा को दुनिया परमात्मा नहीं मानेगी। आने दो बहन जी, आने दो, जितना जल्दी आ जाए उतना जल्दी ठीक है। मेरी भक्ति में ये बहु रोड़ा अधिकारी भैया, काली से ही कुछ वो नहीं, बना रहा है। देखो काल बहन जी किसी न किसी रूप में तो भगत को परेशान करेगा, दुखी करेगा, रोड़ा अटकाएगा। अब परमात्मा का हाँ ज्ञान ही सारा जाल काटेगा ये, है ना। अगर वो हमारे होते बहन जी, अगर वो बहू हमारी होती तो हमारे साथ में होती, भक्ति में सहायता करती, आपकी सेवा करती। वो हमारी है ही नहीं। अब हम जबरदस्ती उसको अपना मानेंगे तो ये तो फिर अपनी कमजोरी होगी खुद की। नहीं, फिर भी भैया थोड़ी सी बस भक्ति में ही रोड़ा होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आने वाले समय में परमात्मा ऐसी दया कर देंगे बहन जी, ऐसी दया कर देंगे। अगर हम नियमों पे चलेंगे तो कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएंगे बहन जी, यहीं दौड़ के आएंगे और यहीं सेवा करेंगे। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। ये वो बेटा की बहू नहीं कर रही बहन जी, बेटा नहीं कर रहा, ये तो काल प्रेरणा है, आपको पता है। बहू कर रही भैया, बेटा ही बहू की तरफ हाँ, से परेशान है। वो तो काल प्रेरणा है ना। अब वो तो एक जीव है, वो तो अडमास का शरीर है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति काम कर रही है वो काल की कर रही है। हाँ भैया, इतना तो मुझे पता है तो कि आप उनको कुछ मत कहो। काल का बस चलानी भैया, क्योंकि बस हाँ। चलती रहती है। मैं नीचे भी सत्संग चलाए जाऊं और ऊपर भी सत्संग चलाए जाऊं तो सब जगह भगवान का प्रवेश है, वाणियों का। जी जी। लेकिन वो बहू अलग हो गई जब से, तो वो 9 महीने हो गए उसे गई हुई को। अब पूरे पैर अड़ा रही है। अब आज भी धमकी दी है फोन के थ्रू। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी बहन जी। आप उनको प्यार प्रेम से यही बोलती रहो कि भाई देखो, हमने ना तेरे साथ में बुरा किया, ना हम बुरा करने की सोचेंगे। और भाई आपने जो करना भाई बेटे आप कर लो, हम तो उस भगवान के भरोसे हैं। बस आप केवल इतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। यही प्रार्थना करी भगवान से, भगवान आपके चरणों में हूँ मैं, तो जैसा आप करोगे वैसा ही सब मेरे लिए तो वही अच्छा होगा। बस तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है बहन। अब वैसे थोड़ा बहुत तो डर तो काल रखता ही है ना जीव में, घबराहट तो रखेगा ना, ताकि भक्ति ना कर ले ठीक ठाक तरीके से। हाँ नहीं, वो बिल्कुल भी पास में नहीं आया था। 8-7 दिन हुए जब तो मेरी गोद में जाकर लेट गया। वो ऊपर ही वहीं बंदा लगा रखा, मैंने दरबार के आ गई, वहीं मेरी गोद में जाकर लेट कर सो गया। सद्बुद्धि देगा परमात्मा धीरे धीरे बहन जी। बस आप अपनी भक्ति पे डटे रहो, ज्यादा मोह ममता पैदा मत करो आप इनके अंदर। नहीं, मोह ममता की वजह से नहीं, मेरी भक्ति में रोड़ा हो रहा है भैया। भक्ति देखो, काम में लगी रहूं, फिर ऊपर से बेटा भी बैठ जावे पास। मैंने कहा मम्मी आपने कितने प्यार से रखी, फिर भी देख लो कितना वो कर गई हमारे साथ में धोखा। बहन जी अपने भी तो संस्कार हैं आपस में। अब देखो, आप जो ये बातें बता बता के रो रही हो ना, ये भी आपकी कमजोरी में आता है। ये भी हमारी एक कमजोरी है बहन जी। कहीं न कहीं या तो हम डर रहे हैं, या हमारे को भाई उनमें प्रेम है, या हमारे को चिंता हो रही है। ये भी एक कमजोरी में आता है। भाई हम अगर सही हैं तो हमारे साथ परमात्मा अच्छा करेगा, बुरा नहीं होने देगा। बस इतना विश्वास रखो परमात्मा पे। और अब तो मालिक के हाथों में हो बहन जी, अब आपका तो बुरा हो ही नहीं सकता। भैया मैं 100 के 100%, देखो पेट फाड़ के तो किसी के सामने रखा नहीं जाता, लेकिन मैं 100 के 100% बहू के साथ बिल्कुल जैसे माँ बेटी होना चाहिए ना, मैं इस तरह रखी हूँ। हाँ तो कोई नहीं, आप तो लगे रहो परमात्मा के चरणों में, बाकी सब मालिक ने करना है जो भी है, आप टेंशन ना लो। भैया आप भी इतनी बहनों का फोन सुनते होंगे, किस सास ने अपनी बहू को 7-7 जोड़ी एक एकदम कपड़े खरीदवा रखे, बताओ। कोई बात होगा कभी आपने? वो आपने यही तो गलती कर दी ना, जबरदस्ती इतना प्यार प्रेम देके। भाई 7-7 दिलाने की क्या आवश्यकता थी बहन जी, एक ही दिलवा देती। भैया मैंने कभी मना नहीं किया, कभी भी किसी चीज के लिए। मतलब मेरे बेटी होती तो वो भी तो ऐसी रहती है। फिर मेरा कोई लड़की नहीं है, अभी चलो मैं उसके दिखाती, जब मतलब उससे पहले जब, अब तो ज्ञान हो गया, अब तो मैं नहीं देती अगर मेरा खुद की भी होती। लेकिन ये तो आपकी बेटी है। मालिक ने इतना समझा रखा है, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। हाँ, ये दुनिया है ना, ये मतलबी है बहन जी। अपने को तो अपने परमात्मा से प्यार करो, प्यार बढ़ाओ, परमात्मा में बढ़ाओ।
ये रिश्ते ये नाते है ना, ये 4 दिन के हैं, बनी बनी के हाँ, साथी हैं सब ये। हाँ देखो मैंने पूरा श्रृंगार अपना परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है पूरा। मैंने पीछे पीछे कुछ नहीं डाल रखे। देखो मैं कहीं गई भी नहीं की। और जैसे मैं वो देखती हूँ ना, ये जो भंडारे चले बड़े बड़े, इनमें सब औरतें सब संगत पहन दी है, गले में भी पहन दी, कानों में भी पहन दी, चूड़ियाँ भी पहन दी। बिछुए तो इतने नहीं दिख पाते, लेकिन बिछुए कहाँ निकाल देंगे जब कानों के नहीं निकाल रखे। भैया इतनी सतबुद्धि बख्शे है, बस परमात्मा उनकी शरण में रहे, उनसे दूर ना हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस ठीक है, आप अपने परमात्मा से प्रार्थना करती रहो, अपनी भक्ति करती रहो, बाकी छोड़ दो मालिक पे, जो भी होना जाना सब उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हाँ जी ठीक है, आप मुझे भिजवा देना एड्रेस पूरा। ठीक है भैया। भैया 2 भक्ति बोध भी दे देना, उसमें लिख देना जो जो चाहिए सारी चीजें। अच्छा सब चाहिए। सस्ता है भैया।